I asked you guys to think about the theory behind a buffer. तो बफर हमें मैंने आपको बताया था, आपका खून है, यू वांट टू मेंटेन एन ऑलमोस्ट कांस्टेंट पीएच, ठीक है, आपको एक कांस्टेंट पीएच मेंटेन करनी है। सो सबने क्या सोचा, आपके खून में ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए हैं कि दैट वी आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट पीएच, व्हाट शुड वी हैव, क्या मैकेनिज्म होना चाहिए है, व्हाट शुड बी द रिक्वायरमेंट्स दैट आई नीड टू हैव, एंड फिर उसको और डिस्कस करते हैं। तो क्या कुछ सोचा, कुछ आया दिमाग में, या सोचा ही नहीं, गिव अप? लेट्स जॉट डाउन योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे। सो हाल इज सेइंग यू मस्ट हैव पीएच सेंसर्स, ठीक है, गुड इनफ। और कुछ? थिंक ऑफ इट लाइक एक सोल्यूशन। आपको मैंने टास्क दिया, आपको लेबोरेटरी में लाके आपकी खड़ा कर दिया आपको। मैंने आपको बोला कि भाई ये लो एक बीकर है, ठीक है जी, इसमें मुझे खून बना के दो, इसमें सारी खून की फंक्शनलिटी आनी चाहिए। यू वांट टू बी कंटेनिंग दैट इनटू अ बीकर, ठीक है जी, बीकर में होनी चाहिए वो चीज। थिंक ऑफ इट इन दैट वे। तो हाला ने बोला, हाला gave me actually very good things. हाला said you should have an alkali storage, ठीक है, एंड शी सेज यू शुड आल्सो हैव एन एसिड स्टोरेज। सही है। तो हाला का कहने का मतलब है कि अगर एसिड डालेंगे उस सॉल्यूशन में तो अल्कली रिलीज होता है ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे, और अगर अल्कली डाला जाएगा सॉल्यूशन में तो आपके वो एसिड रिलीज कर दे ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। सो ब्लड में कुछ ऐसा ही है, ब्लड हैज एन अल्कली का स्टोरेज एंड इट आल्सो हैज एन एसिड का स्टोरेज। तो जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर जो आपकी वो क्या कहती हैं, व्हेन योर एसिड इंक्रीजेस इन द ब्लड तो उसमें से अल्कली रिलीज होकर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जब आपके ब्लड में अल्कली रिलीज होता है तो एसिड उसमें निकल जाता है, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस। और कुछ समझ में आया? पीएच सेंसर्स हो गए, सिर्फ हाल ही बता रही है यू शुड हैव एन अल्कली स्टोरेज, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अल्कली ऑन डिमांड मिलना चाहिए है, उसमें एसिड ऑन डिमांड मिलना चाहिए है। एनीथिंग एल्स? सबको समझ आ रहा है हाला क्या बोल रही है? या ऐसा उन्होंने कुछ और ही सोचा हुआ था ब्लड के हवाले से? Are we happy with these requirements? Does gases affect pH? Does everyone understand these three requirements? By the way, are you happy? Are you getting the sense कि blood में कुछ ऐसा ही हो रहा है? Yes? Okay. Now let's draw your blood and let's discuss in more greater detail. ठीक है? I'm drawing your blood in a beaker. ठीक है? Let's say this is your blood. सही है? This is your blood. एक चीज मैं हटा रहा हूं, क्या हटा रहा हूं मैं? हालांकि पीएच सेंसर्स वाली चीज हटा रहा हूं। आई डोंट नीड टू सेंस द पीएच, ठीक है। आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई दैट फर्दर, क्योंकि ब्लड में होते हैं पीएच सेंसर्स, यू हैव पीएच सेंसर्स इन योर बॉडी, बट दैट्स नॉट आउट ऑफ आवर स्कोप। हम अभी पीएच सेंसर्स डिस्कस नहीं करना चाह रहे। हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं जो हमें पीएच सेंसर्स भी ना डालना पड़े, इंडिकेटर भी ना डालना पड़े। वी वांट टू डू दैट। सो बेसिकली अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से जाऊं उस चीज में, so all I really need in my blood is acid and alkali, ठीक है। और ये क्यों चाहिए है? ये इसलिए चाहिए है कि अगर आप जो है वो क्या करो, आप अगर अल्कली लेके ब्लड में डालने की कोशिश करो, इफ यू get some alkali and you put it in the blood, so what should happen is that the acid should neutralize it, ठीक है। परमिएबल मेम्ब्रेन, दुआ इज थिंकिंग टू मच इन बायोलॉजी, दुआ वी वांट टू बी स्टिकिंग थोड़ा सा केमिस्ट्री तरफ, बट हाँ वो सब कुछ भी हो सकता है, होगा, आई हैव नो आइडिया, ठीक है, आई डिडंट स्टडी बायोलॉजी। तो अल्कली एंड देन द एसिड इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज इट, ठीक है। और अगर आप एसिड डाल रहे हो ब्लड में, सो योर अल्कली रिजर्व शुड बी यूज्ड टू कैंसिल आउट द एसिड, ठीक है। अब लेकिन इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स है, लेट्स आइडेंटिफाई दोस प्रॉब्लम्स, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपने ब्लड में एसिड डाल दिया, ब्लड तो एसिडिक हो गया। आपका पर्पस क्या था? आपका पर्पस तो ये था ना कि ब्लड एक कांस्टेंट पीएच ले। तो अगर आप ब्लड में ऑलरेडी एसिड रख रहे हो तो पर्पस तो डिफीट हो गया, राइट। सो जैसे हाल ने बोला, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ अ स्टोरेज, ठीक है। दी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्लड, कहीं और होने चाहिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यू कैन नॉट जस्ट हैव एसिड ऐसी ब्लड में फिर रहा है, आपके खून में ऐसी एसिड घूम रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यू वांट एसिड ऑन डिमांड, ठीक है। सो बेसिकली लेट्स राइट ओवर हियर, वी नीड एसिड ऑन डिमांड। ऐसा नहीं हो कि ब्लड में फ्रीली हो ये घूम रहा। एंड सिमिलरली वी आल्सो डोंट नीड अल्कली ऐसी, वी नीड अल्कली ऑन डिमांड एज वेल। जब जरूरत हो तब आए,
वरना नहीं, कोई हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है अल्कली की, ठीक है जी, वरना तो वो अल्कलाइन पीएच कर देगा ब्लड की। ठीक है, दूसरी बात और क्या आ जाती है, और मसले मसाइल, कि अगर आपने एसिड और अल्कली को ऑन डिमांड नहीं रखा तो सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि अगर आपके खून में एसिड और अल्कली ऑलरेडी इनके रिजल्ट्स मौजूद होंगे, ऑन डिमांड नहीं आ रहे हैं, पहले से ही मौजूद है, तो ये एक दूसरे को ही न्यूट्रलाइज कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो सारी डिफीट हो गया पर्पस, राइट। दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है सिस्टम में, तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपने इतना सारा अल्कली डाल दिया कि आपका रिजर्व ही खत्म हो गया। अल्कली, आपका एसिड था आपके पास, लेट से 20 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास एसिड पड़ा हुआ था, मैंने उठा के आपके ब्लड में 50 सेंटीमीटर अल्कली डाल दिया, तो आपका एसिड खत्म, आप अल्कलाइन हो जाओगे। ठीक है, सो वी ऑल्सो नीड सम सॉर्ट ऑफ अ रीजेनरेटिव प्रोसेस, एसिड ऑन डिमांड एंड इट शुड गेट रीजेनरेटेड टू। ठीक है, एंड दिस इज द होल ऑफ बफर थ्योरी। इसको इस तरीके से समझोगे तो बड़ा मजा आएगा। एंड दिस इज ऑल ऑफ द थिंग्स आर बीइंग केटर्ड फॉर इन योर ब्लड। ये सब चीजें आपका खून कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, एसिड भी है उसमें, अल्कली भी है उसमें, ऑन डिमांड भी लाना है, एसिड और अल्कली को मिलने भी नहीं देना है, एंड देन द लास्ट थिंग इज रीजनरेट भी करता है। एसिड कम होना शुरू हो गया, एसिड रीजनरेट करेगा, अल्कली कम होना शुरू हो गया, अल्कली रीजनरेट करेगा, एंड दिस इज अ वेरी 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 प्यारी प्रोसेस दैट हैज बीन केप्ट इन अस, इन ऑल ऑफ अस। ये हमारी एक्टिवली हो रही है, एंड इट्स लिंक्ड टू अ सिस्टम जो सबके वहमो गुमान में नहीं होगा कि ये सिस्टम एक्चुअली पीएच कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एंड विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टैंड्स रिक्वायरमेंट्स, डिसएडवांटेजेस, प्रॉब्लम्स, उनको हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना, सबको ये डिस्कशन थोड़ी सी समझ में आई। अब अगर ये डिस्कशन समझ में आई है तो देन बफर थ्योरी इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू यू। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी इश्यूज? नो? एमन, मिसबा, अलमा, आयशा? नो? ओके, नाउ अब आ जाते हैं बफर सॉल्यूशंस की तरफ। तो बफर्स जो है वो दो तरीकों से बनाए जा सकते हैं, ठीक है जी, एंड वन ऑफ द वेज इज कह लो के मोर यूजफुल टू अस, एंड वो आपको यूनिवर्स में ज्यादा देखेगा, एंड इट्स ऑल्सो इजियर टू डू, एंड एग्जामिनर भी ज्यादातर इसी पे फोकस कर रहा होगा, दूसरे वाले पे फोकस नहीं करेंगे, हम दोनों पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सब कुछ पढ़ना है। सो बफर सॉल्यूशंस कैन बी मेड इन टू वेज। One of the ways is a weak acid and its salt, ठीक है नी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, this is all going to make sense. You need a weak acid and its salt. Weak acid, so let's take an example को भी साथ साथ लेके चलते हैं। So for example, let's have CH3COOH, and इसकी, क्योंकि weak acid है तो CH3COOH ले लिया, and इसकी salt ले आते हैं, let's make CH3COONA, ठीक है, सो वी हैव गॉट दीज टू थिंग्स। हमने एक तरीका है बफर बनाने का, क्या, वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट, और बिलीव इट और नॉट ये बफर बन गया, ठीक है, एंड इज गोइंग टू टैकल ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी वर फेसिंग इन आवर ब्लड। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं बारी बारी व्हाट वर द प्रॉब्लम्स एंड हाउ दिस इज एक्चुअली टैकलिंग इट ऑफ। तो CH3COOH एंड CH3COONA। CH3COOH क्या है, एसिड है। CH3COONA क्या है, सॉल्ट है। वीक एसिड कंप्लीटली आयनाइज करता है, पार्शियली आयनाइज करता है? partially ionizes, very good. And then CH3COONA, salt completely ionize करेगी, partially ionize करेगी? ठीक है, जो भी आयनिक कंपाउंड होता है वो कंप्लीटली आयनाइज करता है। सो CH3COONA is going to completely ionize, and actually this is amazing. Look at this. CH3COONA when put in water will completely ionize, and you will get CH3COO negative plus Na positive. Very important. CH3COO negative is the conjugate base of CH3COOH. तो आपको क्या चाहिए था, एसिड चाहिए था, और आपको क्या चाहिए था,
यस, सॉल्ट विल ऑलवेज कंप्लीटली एंड। आपको एसिड चाहिए था, एसिड आपने डाल दिया एज इट इज। आप बेस नहीं डाल सकते डायरेक्टली, बेस डालोगे तो न्यूट्रलाइज कर देंगे दूसरे को। तो आपने क्या किया, आपने उसकी सॉल्ट डाल दी। सॉल्ट क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज करती है, तो वो एसिड की कॉन्जुगेट बेस बना देगी, और आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई। हमें खून में क्या क्या चाहिए था, वी नीडेड एन एसिड एज वेल एंड वी नीडेड अ बेस एज वेल। तो हमने एसिड तो एसिड इज डाल दिया और एसिड की सॉल्ट डाल दी, तो अब वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास बेस भी आ गया। क्यों? बिकॉज दिस इज द conjugate base of the acid. This can act as the base in your blood. ठीक है जी, so let's write this down as well over here. CH3, और मैं ये ना इसको भी साइड में कर रहा हूँ because this is taking up a lot of space over here. इसको हम इधर कर देते हैं. So let's write this down. CH3COO negative is the conjugate base of the acid. सही है? अच्छा जी। अब the next thing that happens is an equilibrium is established. And what is that equilibrium? This is the most magical thing of a buffer solution. An equilibrium is established, and वो equilibrium क्या है? CH3COOH, sorry, equilibrium होगा तो reversible reaction, and this is going to be H plus CH3COO negative. So what is happening? आपने वीक एसिड डाला, वो पार्शियली डिसोसिएट किया, ठीक है। आपने सॉल्ट डाली, वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर गई। सॉल्ट ने रिलीज करी वीक एसिड की कॉन्जुगेट बेस, और उस वीक एसिड ने अपनी कॉन्जुगेट बेस के साथ एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया। और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने का मकसद क्या था? इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश होता है, तो अगर मैं आपको बोलूं मैं इस चीज को खत्म कर रहा हूं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, दिस थिंग विल रीजेनरेट, ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। और अगर आपके खून में एसिड खत्म होना शुरू हो जाए तो क्या होगा? द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड और एसिड रीजेनरेट हो जाएगा। तो क्या हुआ? हमने दो चीजें डिफीट कर ली। एक चीज क्या थी? एसिड भी चाहिए, अल्कली भी चाहिए, दोनों को सेपरेटेड भी रखना है। तो हमने उसको कैसे टैकल किया? एसिड और सॉल्ट डाल दी। एसिड तो एसिड ही है, सॉल्ट उसकी कॉन्जुगेट बेस है, तो एसिड और अल्कली दोनों आ गए। जब ये किया आपने, तो एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। इस इक्विलिब्रियम में अगर आप एसिड को इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, उसको खत्म करना शुरू कर दोगे, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड, एसिड बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप अल्कली को इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, कॉन्जुगेट बेस को खत्म करना शुरू कर दोगे, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, वापस से आपके पास कॉन्जुगेट बेस बनना शुरू हो जाएगी। सो रीजनरेशन वाली प्रोसेस भी हमारे पास हो गई। ठीक है जी, आर यू गेटिंग इट? एंड ये खुद ब खुद क्या हो गया? ऑन डिमांड भी हो गया। CH3COH है खून में, ऑन डिमांड है। जब आपको डिमांड बढ़ गई, आपने कहा मुझे ज्यादा चाहिए, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड, प्रोड्यूस दिस। जब आपकी इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई, इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेगा, वो भी हो गया। तुम्हारी तीनों के थिंग्स थ्रू दिस वेरी सिंपल थिंग डिफीट हो गई। हमने तीनों जो प्रॉब्लम्स थी हमें, वो हमने डिफीट कर दिया। एसिड अल्कली चाहिए, आ गया। दूसरा क्या था? रीजनरेट होना चाहिए, वो भी हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। और तीसरा क्या था? ऑन डिमांड। तो ऑन डिमांड भी आपके पास चीज आ रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज कंप्लीट बफर थ्योरी। सिर्फ इन दोनों चीजों से आपका खून आपकी क्या कर रहा है? इट इज बैलेंसिंग योर पीएच। खून में ये दोनों चीजें नहीं होती, वो हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट क्या है, वो हमारे कोर्स का पार्ट है। लेकिन आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज बफर थ्योरी। Why we cannot use alkali directly if we need both? वो इसलिए युसरा, अगर तुम इसकी जगह क्या डालती, NaOH डालती, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या कर देते? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते, खत्म हो जाता। एसिड भी खत्म हो गया, अल्कली भी खत्म हो गया। हमें ये नहीं करवाना। हमें क्या करवाना है? हमें अल्कली भी रखना है और एसिड भी उसी के साथ रखना है। सो देयरफॉर आई कैन नॉट यूज एन अल्कली, आई एम यूजिंग एसिड की सॉल्ट, ताकि वो सॉल्ट क्या बना दे? उसकी कॉन्जुगेट बेस बना दे। ठीक है? ठीक है मरियम, समझ आया? क्लियर है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अल्मा का है, बट वीक एसिड भी तो कॉन्जुगेट बेस बना रहा,
था, सो व्हाई डू वी नीड द सॉल्ट? अल्मा, लेकिन वीक एसिड क्या करता है? पार्शियली डिसोसिएट करता है, राइट? वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट करेगा तो आपके पास उस तादाद में कॉन्जुगेट बेस नहीं होगा जिस तादाद में आपको चाहिए है, राइट? सो हमें क्या चाहिए अल्मा? हमें एक और दोबारा दोबारा दफे को समझो। हमें ये चाहिए कि जब मुझे अल्कली चाहिए हो तो मैं क्या करूं? मैं सिर्फ और सिर्फ खून में और सॉल्ट मिला दूं। सो देयरफॉर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड, एसिड बन जाएगा ज्यादा। जब मुझे अल्कली ज्यादा चाहिए, मेरा खून सिर्फ और सिर्फ ये करेगा, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर देगा ताकि राइट हैंड साइड मिल जाए, ठीक है? सो देयरफॉर आई एम नॉट जस्ट यूजिंग द वीक एसिड, ठीक है? वीक एसिड अगर यूज करता हूं, वो डिसोसिएट करेगा, अपनी कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, लेकिन ऑन डिमांड वाली चीज नहीं हो पाएगी। मुझे ऐसा मैकेनिज्म चाहिए, जो आपका खून है वो कुछ ऐसा ही कर रहा है, इट इज रिलाइंग ऑन सम अदर सिस्टम टू हेल्प इट keep these things going, to help the formation of the conjugate base, to help the formation of the weak acid. ठीक है? Is everyone understanding this? कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो आस्क मी राइट नाउ, और अगर समझ में आ रहा है तो जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन कि सर समझ में आ रहा है, यस सर लिख दो, क्लियर लिख दो, जो भी है। ओके, एंड नाउ एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? वो क्वेश्चन क्या है, एंड ये मुझे बहुत बॉदर किया करता था, बट अब देख लेते हैं। So if a small amount of acid is added, ठीक है? एक हमें ये डिस्कस करना है, और दूसरा हम क्या डिस्कस करेंगे? if a small amount of alkali is added, ठीक है नी? तो दोनों डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जामिनर को बोलता है, ये जो बफर सॉल्यूशन है आपका, हाउ इज इट मेंटेनिंग द पीएच, हाउ इज इट मेंटेनिंग द पीएच, ये भी तो बताएं हमें, ठीक है नी? सो लेट्स सी दैट। अगर मैं एसिड ऐड कर रहा हूं तो मैं खून में क्या मिला रहा हूं या उस सॉल्यूशन में क्या मिला रहा हूं? आई एम बेसिकली एडिंग H प्लस आयंस। एसिड डालने का मकसद क्या होगा? एसिड डालने का मकसद ये होगा कि आप H प्लस आयंस डाल रहे हैं। जब आप H प्लस आयंस डाल रहे हैं तो कौन सी चीज रिएक्ट करेगी इन सब चीजों में से? H प्लस CH3CO माइनस और CH3COH में से विच थिंग शुड रिएक्ट विद द H प्लस? The conjugate base. The conjugate base is going to react with your thing, and you are going to form CH3COOH, ठीक है? और इसको भी समझो, वीक एसिड क्यों? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एसिड एसिड तब तक नहीं होता जब तक वो H प्लस रिलीज ना कर सके, ठीक है? यानी अगर आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ा हुआ है सॉलिड फॉर्म में, वो एसिड नहीं है, इट्स नॉट एन एसिड, यू कैन नॉट से इट इज एन एसिड, क्योंकि वो H प्लस रिलीज नहीं कर सकता। एसिड एसिड बनता ही तब है जब उसको पानी में डाला जाता है, जब वो H प्लस रिलीज कर सकता है। सो इफ यूर एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड, दैट मींस यूर एडिंग H प्लस, और उस H प्लस को एलिमिनेट करके यहां बजाहिर तो मैंने एसिड बनाया, इसको हम क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड बोलते हैं, लेकिन ये पीएच को अफेक्ट नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज a weak acid, it will partially dissociate, ठीक है? तो most of it is going to remain in this form ही, and क्योंकि ये H प्लस रिलीज नहीं कर रहा है तो pH अफेक्ट नहीं हो सकती। So ये जो आप दिखा रहे हो, this reaction you have shown, this is perfectly good and perfectly okay. This is actually maintaining the pH. CH3COH is, it won't be called an acid, या ये pH पे तब तक फर्क नहीं ला सकता जब तक ये डिसोसिएट करके H प्लस रिलीज ना कर दे, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? सो हमने जो ये प्रोडक्ट बनाई है, दिस इज एक्चुअली परफेक्ट। pH जो चेंज आ रहा था H प्लस की वजह से, वो आपने खत्म कर दिया, आपने CH3COH बना दिया। अब क्योंकि H प्लस आयंस नहीं है, सो द pH विल नॉट फर्दर डिक्रीज, बिकॉज pH इज माइनस लॉग 10 H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। तो बफर सॉल्यूशन इज रिलाइंग ऑन दैट, इसीलिए वीक एसिड भी है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डालते तो वो तो कंप्लीटली डिसोसिएट हमेशा ही रहता है, राइट? सो इट वुड हैव नेवर वर्कड आउट, इट वुड हैव नेवर वर्कड आउट फॉर यू इन दैट केस सिनेरियो। सबको समझ में आया? सो आई हैव बैलेंस द इक्विलिब्रियम। सॉरी, मैंने बेसिकली दिखा दिया एसिड कैसे एलिमिनेट हो रहा है। अब मैं आपको बोलूं, अगर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कली डालूं तो अल्कली क्या होता है? अल्कली इज बेसिकली OH नेगेटिव आयंस, सो आई एम गोइंग टू पुट इन OH नेगेटिव आयंस, and OH negative ions are going to react with the acid CH3COOH, and they are going to form
CH3COO नेगेटिव प्लस H2O। ठीक है जी। तो एसिड ने अपना H प्लस लूज किया, इसको दिया, इसको पानी में तब्दील कर दिया और खुद जो है वो कॉन्जुगेट बेस में बन गया। ठीक है, अब इधर एक चीज समझ लो, जब आप एल्कली डाल रहे हो आप यहां से उठा के H प्लस रिएक्ट नहीं करोगे। ठीक है, यस, ऑब्वियसली बफर्स जॉब इज टू मेक श्योर द पीएच इज कांस्टेंट। यही तो था कल की सारी डिस्कशन, ये सब कुछ इतनी देर से कर रहे हैं। सो OH माइनस में आप H प्लस रिएक्ट नहीं करोगे, इसका ख्याल रखना। OH माइनस यू नॉट गोइंग टू पिक द H प्लस डायरेक्टली, उसको H2O बना दो। दैट इक्वेशन इज रॉन्ग, दैट इज नॉट शोइंग। आई डोंट गेट दिस स्मॉल अमाउंट पार्ट। देखो स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट को छोड़ दो, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे स्मॉल अमाउंट को। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ अल्कली ऐड किया अभी हमने, ठीक है। अभी हम स्मॉल अमाउंट को डिस्कस करते हैं, वो नहीं फिर। ये क्यों इक्वेशन ऐसी क्यों लिखी है जी, समझा रहा हूं, ठीक है, गिव मी अ बिट ऑफ टाइम। देखो, जब आप इक्वेशंस बना रहे हो अपनी, इक्वेशंस में कौन सी चीज रिएक्ट करेगी? अगर मैं आपको बोलूं एसिड डाला है आपने तो कॉन्जुगेट बेस रिएक्ट करेगा। अगर मैं आपको बोलूं अल्कली डाला है मैंने तो एसिड रिएक्ट करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से और चीजें हैं, H2O है इक्विलिब्रियम में, H प्लस है, और कोई चीज है फलाना ढिमका है, वो चीज आप यहां पे रिएक्शन में नहीं दिखाओगे। यू आर नॉट गोइंग टू डू OH माइनस प्लस H प्लस इक्वल टू H2O। वो रॉन्ग होगा, वो बफर नहीं है, वो बफर की वजह से नहीं हो रहा। अगर आपने बफर के हवाले से बताना है तो आपने बफर के इक्विलिब्रियम के हवाले से बताना है। तो OH माइनस के साथ क्या चीज रिएक्ट करेगी? उसका एसिड रिएक्ट करेगा, ताकि क्या बने? कॉन्जुगेट बेस बन जाए, और फिर ये इक्विलिब्रियम में जाके वापस से मर्ज हो सकता है। सो योर रिएक्शन शुड बी रिटन इन सच ए मैनर के अगर अल्कली है, OH माइनस है, तो एसिड रिएक्ट करेगा एंड यू विल फॉर्म द कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस वापस से जाके इक्विलिब्रियम में मिल सकता है। इफ सिमिलरली ओवर हियर H प्लस अगर डाल रहे हो तो कॉन्जुगेट बेस रिएक्ट करेगा एंड यू फॉर्म द एसिड, एसिड वापस से जाके इक्विलिब्रियम में डल सकता है। नन ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स। आपकी इक्वेशन आप सही बनाओ, OH माइनस प्लस H प्लस लिख के H2O भी लिख के आ जाओ, दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इक्विलिब्रियम द बफर सॉल्यूशन इज मेंटेनिंग। ठीक है, हमें कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड से ही अपनी इक्वेशन को कंप्लीट करना। ठीक है, और कैसे कंप्लीट करना है? H प्लस डालूंगा तो कॉन्जुगेट बेस रिएक्ट करेगी, इसने H प्लस गेन कर लिया, CH3COOH बन गया। अगर मैं अल्कली डाल रहा हूं तो मैं OH माइनस डाल रहा हूं, OH माइनस से कौन चीज रिएक्ट करेगी? एसिड रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा, वो अपना H प्लस इसको देगा, ये H2O हो जाएगा और खुद वो कॉन्जुगेट बेस में बन जाएगा। कॉन्जुगेट बेस कैन देन वंस अगेन गो इनटू द इक्विलिब्रियम, और फिर जैसे हमें जरूरत होगी वैसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है रोमेश, अब समझ में आया? बाकी सब बच्चों को क्लियर है ये? यस, बट यू आर नॉट गोइंग टू शो द रिएक्शन विद H प्लस। ठीक है जी, क्योंकि अगर अल्मा तो मुझे बोलती हो H प्लस प्लस OH माइनस इक्वल्स टू H2O, इफ यू टेल मी दिस, ठीक है, तो अल्मा जो ये प्रोडक्ट बनी है वो इक्विलिब्रियम को किसी तरह अफेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो अगर तो हम H2O दिखा रहे हैं तो दैट कैन नॉट गो एंड मर्ज इनटू इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली आपने एक ऐसी इक्वेशन दिखाई है जो बफर सॉल्यूशन की इक्विलिब्रियम के रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही है, राइट? बट इफ आई एम शोइंग दिस, तो आई एम शोइंग कि यार देखो ये यहां पे जाएगा, एक सेकेंड, ये यहां पे जाएगा, ठीक है, एंड ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो सॉरी ये यहां पे इधर आ जाएगा इक्विलिब्रियम में, एंड देन अगर ये ज्यादा हो गया तो ये चीज बन जाएगी, अगर ये ज्यादा हो गया तो ये चीज बन गई। ठीक है, तो वी नीड टू बी राइटिंग इक्वेशंस दैट कैन शिफ्ट द इक्विलिब्रियम। तो हम उसके लिए क्या रखेंगे? हमेशा कॉन्जुगेट बेस और उसका एसिड, यही दो चीजें इस्तेमाल होगी। ठीक है, बाकी दूसरी चीज क्या है? इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड वाले में, बट H प्लस एंड CH3OH आर बोथ एसिड्स। यस अल्मा, बट सी यही तो समझाया भाई, CH3COOH तब तक एसिड या तब तक पीएच को अफेक्ट नहीं कर सकता, कब तक अल्मा? जब तक वो H प्लस रिलीज ना करे। ठीक है, सो अगर मैं अगर हम इसमें लिटमस डालें, इफ आई पुट इन लिटमस, दैट लिटमस विल शो मी नो कलर चेंज बिकॉज ये अभी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में। हमने पढ़ा ना पीएच का फॉर्मूला क्या होता है अल्मा? -log 10 H प्लस। तो अगर आपने एसिड बना दिया है और वो डिसोसिएट नहीं कर रहा, तो एक्चुअली इट्स नॉट, यहां पे हम ये तो नहीं डाल रहे ना, हम एसिड की कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं डाल रहे, हम क्या डाल रहे हैं? हम H प्लस की डाल रहे हैं। सो H प्लस मैंने खत्म कर दिया, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या रह रही है? कंसिस्टेंट रह रही है, सेम रह रही है। ठीक है, समझ में आया सबको? अलमा आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया?
इज एवरीवन हैप्पी विद दिस? यस, पक्की बात है, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो? आगे चले? ओके, वेरी क्वाइट, होपफुली समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका जो है आपका बफर बनाने का, वो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट यू यूज अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। ये भी एक तरीका है, बट ये वाला तरीका ज्यादातर आता नहीं है, एंड हमें बस सीखना है इसको। उसका क्या है, यूजुअली इसकी कैलकुलेशन भी ये यूजुअली नहीं आएगा, बिकॉज हम के ए के थ्रू कैलकुलेशन करेंगे, और वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट में के ए वगैरह आप नहीं ला सकते। खैर, लेट्स स्टडी दिस एज वेल। So a weak base and its salt. This is another way to produce a buffer solution. इसे इन वर्ड्स कैसे लिखेंगे, ये इस चीज को, कौन सी चीज अभी वर्ड्स तक हमने लिखी? Do which thing in words? I don't understand. इसमें से अभी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो वर्ड्स में लिखने की हो। वर्ड्स में लिखना ही नहीं होता, इक्वेशन दिखानी होती है। वो अगर उसमें लाइनें भी हो वर्ड्स लिखने की, तो you'll just show the equation that is going to act as your answers. ठीक है, वर्ड्स में नहीं लिखना होता उसमें। चलिए, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। डू यू गाइज नो एनी वीक बेस? कोई वीक बेस जो हमें पता हो, कोई कोर्स में हमारे वीक बेस हो? एनीथिंग वियर्ड? अमोनिया, यस। सो फॉर एग्जांपल अमोनिया, और अगर हम अमोनिया की सॉल्ट बना लें, सो लेट्स टेक NH4Cl। ठीक है, एंड वी ऑल नो क्या होगा, अमोनिया इज गोइंग टू पार्शियली आयोनाइज, सॉरी अमोनिया तो आयोनाइज भी नहीं करता वैसे तो, NH4Cl is going to completely ionize। और NH4Cl में एक्चुअली क्या है, इट हैज गॉट योर कॉन्जुगेट, क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड है बेस का। सो दिस हैज बेसिकली गॉट, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये NH4Cl is going to dissociate and is going to form NH4 plus plus Cl minus, and over here this is the conjugate acid of NH3। तो ऊपर से बस केस उल्टा हो गया है, इंस्टेड ऑफ देयर बीइंग अ वीक एसिड एंड बीइंग इट्स कॉन्जुगेट बेस, इसमें क्या है, इसमें वीक बेस है, और आप सॉल्ट अब डालोगे तो कॉन्जुगेट एसिड आ जाएगा ऑफ दैट वीक बेस। ठीक है, दोबारा से क्या होगा, दोबारा से एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम हम कैसे लिखेंगे, इक्विलिब्रियम हम ऐसे लिखेंगे, NH3 NH4 positive, NH3 is going to NH3 with pani H2O is going to form this and OH negative। ठीक है, दिस इज द इक्विलिब्रियम बीइंग एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस होती हैं द एग्जामिनर गिव्स देम टू यू। ठीक है, सो इसमें हमारी ज्यादा डिस्कशन नहीं है कि हमें इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, स्पेशली फॉर द केसेस ऑफ वीक बेसिस एंड इट्स सॉल्ट। वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, इट्स प्रीटी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस H प्लस निकालना है। फॉर वीक बेसिस एंड इट्स सॉल्ट, ठीक है, जस्ट गो ओवर दिस एग्जांपल पढ़ते हुए, जहां तक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन की बात आती है, सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रियली कंस्ट्रक्ट दैट इक्विलिब्रियम की इक्वेशन। ठीक है, तो वो एग्जामिनर यूजुअली आपको देता है कि ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, ये बफर सॉल्यूशन हमारा बना हुआ है। ठीक है, सो NH3 plus H2O is forming NH4 plus plus OH minus। बाय द वे, अगर किसी को क्यूरियोसिटी है, सो बेसिकली NH3 को मुझे NH4 plus में कन्वर्ट करना है, मुझे एक H plus इसमें डालना है, तो वो H plus कहां से आ रहा है, वो पानी से आ रहा है, पानी ने एक H plus इसको दिया, और खुद वो OH नेगेटिव बन गया। ये बन गया आपका इक्विलिब्रियम। एंड देन द सेम क्वेश्चन दैट द एग्जामिनर कैन आस्क इज के इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड तो क्या होगा, एंड इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कली इज एडेड तो क्या होगा। ठीक है, तो एसिड के डालने पे क्या होता है, H प्लस ऐड होता है। H प्लस जब डाला जाएगा तो हम क्या चीज रिएक्ट करवाएंगे, वी विल रिएक्ट दी बेस। तो बेस क्या है इन सब चीजों में से, ये है OH माइनस, नहीं लिखिएगा, डोंट पिक अप दी OH माइनस एंड पुट इट इन ओवर हियर, यू गोइंग टू पिक अप दी NH3, सो यू गोइंग टू पिक अप NH3
and this is going to form NH4 positive. And इसी तरह अगर आपके पास small amount of alkali है, so you are adding OH minus. Don't pick up H2O, don't pick up OH minus, pick up these, इन दोनों में से कोई चीज, या तो weak base, weak acid और उसकी conjugate, ये चीजें आपने pick up करनी है, not the other things in the equation. तो अगर आप OH minus डाल रहे हो तो NH4 plus react करेगा because ये conjugate acid है, so it reacts. और ये जो है वो अपना H plus इसको दे देगा, ये खुद बन जाएगा NH3 में, and this will form H2O. ठीक है, so this is buffer theory. एक तरीका ये ज्यादा आएगा, दूसरा वाला तरीका इस पे हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, बट वी शुड नो कि एक वीक बेस और उसकी सॉल्ट का भी बफर बनाया जा सकता है, एंड गो समथिंग लाइक दिस. उसमें ऑब्वियसली वीक बेस होगा, उसकी कॉन्जुगेट एसिड होगी. वही रूल है, एसिड डालो या अल्कली डालो तो पिक अप फ्रॉम द वीक थिंग एंड उसकी कॉन्जुगेट थिंग, नॉट फ्रॉम एनी अदर थिंग दैट इज कमिंग इन द इक्विलिब्रियम. ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सबको समझ में आई ये स्लाइड? इज एवरीवन हैप्पी विद बफर थ्योरी?